नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर के परिचय पर एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले सेट में हम चर्चा करेंगे प्रश्न 1 से 50 तक का। और जब तक कंप्यूटर के परिचय पर लगभग हम ठीक से प्रश्न नहीं कर लेते हैं तब तक ये सीरीज जारी रहेगी। तो प्रश्न तो सेट है वो संख्या 1 पर प्रश्न 1 से 50 तक आज देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया? कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? इसमें देखिए लैटिन भी है, ग्रीक भी है और हिंदी और संस्कृत है। तो देखिए संस्कृत का भी नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, ग्रीक का भी नहीं है। तो कंप्यूटर है वो क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर है वो क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना। तो कंप्यूटर शब्द का यहाँ है वो क्या है? अर्थ है गणना करना ही होता है, गणना करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का जनक यानी कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या है? चार्ल्स बेबेज होता है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का क्या नाम था? प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का नाम था। तो प्रथम एबेक्स, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन या मार्क फर्स्ट। तो प्रथम कंप्यूटर है वो क्या था? एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? प्रश्न नंबर 6 देखिए, कंप्यूटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? दशमलव, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल। तो कंप्यूटर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी देखिए। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर है वो क्या है? बाइनरी प्रणाली पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता तेज गति, स्वचालित कार्य, शुद्धता, उपरोक्त सब। देखिए प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता। तो कंप्यूटर क्या है? तेज गति से कार्य करता है, स्वचालित कार्य भी करता है और शुद्धता भी करता है। यानी उपरोक्त सभी है वो क्या है? कार्य करता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है वो ऑप्शन ए देखिए बाइट, बी देखिए बिट, सी देखिए निबल और डी देखिए मेगाबाइट। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? ऑप्शन बी होता है बिट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी बिट होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को बुद्धिहीन मशीन क्यों कहा गया? कंप्यूटर को बुद्धिहीन मशीन क्यों कहा गया है? कंप्यूटर को बुद्धिहीन मशीन क्यों कहा गया? वह समय सोच नहीं सकता, आदेश पर काम करता है, प्रोग्राम पर निर्भर रहता है और क्या है? मतलब ये तीनों के तीनों गुण है वो कंप्यूटर में होते हैं। तो कंप्यूटर बुद्धिहीन मशीन इसलिए कि ये दूसरों पर निर्भर रहता है। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सीपीयू को कंप्यूटर का कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का कहते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का है वो क्या है? ये प्रश्न क्या? नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर। तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्लॉटर। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वो क्या है? कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है वो क्या होता है? यहाँ मॉनिटर होता है। मॉनिटर। मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी है वो क्या है? रैम और रोम होती है, एचडीडी और एसएसडी होती है, डीवीडी और सीडी होती है, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? दो प्रकार की होती है और वो क्या होती है? रैम और रोम होती है। रैम और रोम यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगला देखिए, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्योरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। या फिर ऑप्शन सी देखिए, सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ऑप्शन सी भी नहीं है और ए भी नहीं है। यानी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी देखिए, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्योरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑप्शन बी क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एनिएक था, यूनिवेक था, मार्क फर्स्ट था या फास्ट लाइन था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो क्या था, एनिएक था, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, आईसी का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है उसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम, आईसी या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है उसमें क्या था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कंप्यूटर का ठीक है, आईसी का प्रयोग है वो कंप्यूटर में किस पीढ़ी में हुआ, तो वो हुआ था तीसरी पीढ़ी में। आईसी है वो क्या है, तीसरी पीढ़ी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, पहली में भी नहीं था, दूसरी में भी नहीं था और तीसरी में भी नहीं था, और चौथी पीढ़ी है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर शुरुआत हुई थी चौथी पीढ़ी में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर, सबसे आधुनिक है पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, तो एआई और वीएलएसआई पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो गणना करता है ये क्या है, एएलयू होता है, एएलयू, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीयू कंट्रोल यूनिट का कार्य है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, गणना करता है, निर्देशों को नियंत्रित करता है या इनपुट देता है, आउटपुट लेता है। तो आउटपुट भी नहीं लेता है, इनपुट भी नहीं देता और गणना भी नहीं करता। सीयू है वो क्या है, निर्देशों को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड अल्टरनेट मेमोरी और रैपिड एक्सेस मेमोरी। डी भी नहीं है, सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो कंप्यूटर रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी या फिर रैपिड आउटपुट मेमोरी या फिर रीड ऑन मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम है यहाँ वो क्या है, री रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, हार्ड डिस्क प्रश्न नंबर 25 देखिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो हार्ड डिस्क है वो क्या है, यहाँ क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य, कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य क्या है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या फिर कंट्रोल, या फिर बी ऑप्शन देखिएगा, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, ऑप्शन सी देखिए, इनपुट, आउटपुट, नेटवर्क, सिक्योरिटी और डाटा। तो देखिए, इनपुट, आउटपुट, नेटवर्क और स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंट्रोल के बिना क्या है, कंप्यूटर अधूरा है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 27, बाईओएस का, बाईओएस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टोरेज या फिर बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। बाईओएस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू, रैम, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। ये क्या है, तीनों नहीं है, सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 29, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, किलोबाइट में, मेगाहर्ट्ज में, मेगाबाइट में या फिर सेकंड में। तो कंप्यूटर की गति है वो क्या है, सेकंड में भी नहीं मापी जाती, मेगाबाइट में भी नहीं मापी जाती और किलोबाइट में भी नहीं मापी, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की गति मापी जाती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का फाइल मैनेजमेंट कौन करता है, कंप्यूटर की फाइल मैनेजमेंट कौन करता है, कंप्यूटर की फाइल मैनेजमेंट कौन करता है, कंप्यूटर की फाइल मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है या फिर डीबीएमएस करता है। तो कंप्यूटर के फाइल मैनेजमेंट है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी ओएस, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। एमएस
वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 32, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटीज है या फिर पैकेज है? तो विंडोज है वो क्या होता है हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी OS होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनक्स एक उदाहरण है, लिनक्स एक उदाहरण है किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का? तो लिनक्स है वो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाइलर का कार्य है, कंपाइलर का कार्य है प्रोग्राम का अनुवाद करना, डाटा स्टोर करना, डाटा इनपुट लेना या फिर ऑप्शन डी देखिए आउटपुट देना। तो कंपाइलर का कार्य है वो यहाँ क्या होता है? प्रोग्राम का अनुवाद करना होता है, प्रोग्राम का अनुवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का फुल फॉर्म, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होते हैं? इंटरनेट की फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेट या फिर इनर नेटवर्क या फिर इंटरलिंक नेट। तो कंप्यूटर में इंटरनेट की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल की फुल फॉर्म, ईमेल की फुल फॉर्म है, तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, URL का फुल फॉर्म है, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर या फिर यूनिक रिसोर्स लिंक या फिर यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। तो यहाँ URL की फुल फॉर्म है वो क्या होगी? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर WW का फुल फॉर्म है, कंप्यूटर में WW का फुल फॉर्म है, ये वैसे नेटवर्क से संबंधित है, इंटरनेट से। तो यहाँ क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IP एड्रेस का प्रयोग होता है, IP एड्रेस का प्रयोग है वो क्या होता है? नेटवर्क पहचान के लिए होता है, नेटवर्क पहचान के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ है, कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ क्या होता है? डाटा शेयरिंग का, रिसोर्स शेयरिंग का, संचार शेयरिंग का या फिर उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर नेटवर्क के क्या है? उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेन की फुल फॉर्म, लेन की फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न नंबर 41 देखिए, लेन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क या फिर लाइट एरिया नेटवर्क या फिर लार्ज एरिया नेटवर्क होती हैं। तो लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WAN यानी वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क या फिर वेब एरिया नेटवर्क या फिर वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स लोकेटर अंडर साइट या फिर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सिस्टम। ऑप्शन सी देखिए, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम या फिर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सिक्योरिटी। तो यहाँ वायरस का पूरा नाम है वो क्या होगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायरवेल का प्रयोग होता है, फायरवेल का प्रयोग होता है, तो फायरवेल का प्रयोग है वो क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोजन हॉर्स का किसका उदाहरण? ट्रोजन हॉर्स क्या है? मेलवेयर होता है, मेलवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? तो ब्लूटूथ क्या है? वायर्ड भी नहीं है, सैटेलाइट भी नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं है, वायरलेस आधारित, यानी इसकी कनेक्टिविटी क्या है? बिना तारों की होती है। ब्लूटूथ है वो क्या है? वायरलेस तकनीक पर आधारित है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? प्राइमरी स्टोरेज का, सेकेंडरी स्टोरेज का या फिर रिमूवेबल स्टोरेज का या फिर कैश मेमोरी का? तो पेन ड्राइव है वो क्या होता है? पेन ड्राइव होता है रिमूवेबल स्टोरेज का उदाहरण होता है, पेन ड्राइव होती है रिमूवेबल स्टोरेज का उदाहरण, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी का उपयोग होता है CPU की स्पीड बढ़ाने, नेटवर्क कनेक्शन के लिए, आउटपुट के लिए या फिर वर्चुअल मेमोरी के लिए? तो जो कैश मेमोरी है इसका उपयोग होता है वो होता है CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है मुख्यतः, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग है वो क्या होता है? जटिल वैज्ञानिक गणना करने के लिए होता है, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है लैपटॉप, एनिएक्स, सुपर कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। तो जो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है वो यहाँ क्या है, लैपटॉप होता है, लैपटॉप। तो ये थे आज के कंप्यूटर परीक्षा पर आधारित सेट 1 के 1 से 50 तक के क्वेश्चन जो हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए हैं। आगे हम प्रश्न नंबर 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।